हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। तैयार हो जाइए मिशन लेखपाल 2022 के लिए। आज से हम लेखपाल की 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से विकल्प का चयन करें जो दिए गए उत्तर का सही स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए है राजपूतानी, ऑप्शन बी राजपूताई, ऑप्शन सी राजपूतरीन, ऑप्शन डी राजपूती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजपूतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि तलवार का बहुवचन रूप क्या होगा। ऑप्शन ए तलवारें, ऑप्शन बी तलवारों, ऑप्शन सी तलवार, ऑप्शन डी तलवारें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तलवार। तलवार का बहुवचन तलवारें होगा, इसीलिए इसका सही आंसर होगा तलवारें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के हैं, किसके प्रकार हैं। अर्थात पूछा जा रहा है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस, जो ऑप्शन दिए गए इसमें किसका प्रकार होगा। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन डी वर्णमाला, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। पूछा जा रहा है जैसे कोई सर्वनाम वाक्य है उसमें लिंग का पता करना है तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिया। किसी भी वाक्य में क्रिया के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसका लिंग क्या है। तो जैसे सेंटेंस देखते हैं, मैं कल नहीं आई थी, मैं कल नहीं आई थी। यहाँ पे देखिए ये क्रिया आई है, इस वजह से यहाँ पता चल रहा है कि मैं जो है वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पूछा जा रहा है कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। आंसर ऑप्शन है पद्मावत, ऑप्शन बी रसविलास, ऑप्शन सी विज्ञान गीता, ऑप्शन डी श्रृंगार लहरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित कविता है पद्मावत। अन्य कविताएं भी देख लेते हैं, जैसे है अखरावट, आखिरी कलाम, अखरावट, आखिरी कलाम, ऐसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई रचना किस कवि की है। यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हैं, ये पूछा जा रहा है किस कवि की है। पहला है चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन कर अशुद्ध वाक्य में शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, ये अशुद्ध वाक्य दिया है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए मैं गांव जाना है, ऑप्शन बी मुझे गांव जाना है, ऑप्शन डी मेरे को गांव जाना है, ऑप्शन डी मेरे को गांव जाना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुझे गांव जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, सही अर्थ क्या होगा किसी मुहावरे। ये जो दिया गया मुहावरा लोहा मारना, ये लोहा मारना है, ये मुहावरा दिया गया, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए मूर्ख बनाना,
ऑप्शन बी प्रभाव मानना, ऑप्शन सी हार मानना, ऑप्शन डी लाभ होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रभाव मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? किस रस को रसों का राजा कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी हास्य रस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस लिंग का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी उद्धरण, ऑप्शन सी अल्पविराम, ऑप्शन डी अर्धविराम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जिसका उत्साह नष्ट होगा। यहाँ वन वर्ड्स मतलब एक शब्द, किसी भी वाक्य के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उत्साही, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी हतोत्साहित, ऑप्शन डी जिज्ञासु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हतोत्साहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक शब्द होगा, उस शब्द को चुनें। मतलब जलज का अनेकार्थी शब्द इन ऑप्शन में से एक है, उसका सही ऑप्शन चुनना है। मतलब जलज का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जहाज, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मछली। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाली, अर्थात मछली। तो यहाँ पे मछली ऑप्शन में दिया गया है, इसी वजह से ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, यहाँ पे पूछा जा रहा है पतन के सबसे अच्छा अर्थ कौन सा होगा, वो देखना है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी गिरना, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी घर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गिरना। पतन मतलब होता है गिरना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के स्पेस में लगते हैं। उपसर्ग शब्द के किस जगह लगते हैं, यही पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी आरंभ, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी आठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आरंभ। उपसर्ग उप मतलब पहले होता है, इसी वजह से ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। यहाँ पे कपोत का तद्भव रूप पूछ रहा है। ऑप्शन ए गाल, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी काज। इसका सही आंसर होगा कपोत मतलब होता है कबूतर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय के से नहीं बना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पूछा जा रहा है कौन से वर्ड में मतलब कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए चिकनाहट, चिकनाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, और खटास, खटास में आस प्रत्यय लगा हुआ है। चांदनी, चांदनी में ई प्रत्यय लगा है। इसका सही आंसर होगा डी। डी में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया है। बखूबी,
यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किया गया, प्रत्यय का कोई प्रयोग नहीं, इसी वजह से ये ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। उल्लास का संधि विच्छेद पूछ रहा है। ऑप्शन ए उत धन नास, ऑप्शन बी उल धन नास, ऑप्शन सी उल धन आस, ऑप्शन डी उल धन आलास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत धन लास। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। उल्लास व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत वाला अर्थ। संयोग का विपरीत पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है वियोग, ऑप्शन बी अवशेष, ऑप्शन सी दुरुपयोग, ऑप्शन डी मिलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयोग। वियोग मतलब संयोग का विपरीत अर्थ वियोग होता है। संयोग का अर्थ होता है मिलना, वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस सही विकल्प का चयन कर निर्देशन वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यहाँ पर पूछ रहा है आप इस किताब को पढ़े हैं, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन ए इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ऑप्शन बी आपने इस किताब को पढ़ा है, ऑप्शन सी यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई है, ऑप्शन डी आपने यह किताब पढ़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आपके द्वारा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। यहाँ पे देखिए आपके द्वारा ये कर्मवाची का बोध करा रहा है, इसी वजह से ये ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है इसका अर्थ पूछ रहा, मतलब ये कौन से अलंकार में, जैसे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मतलब ये पूछ रहा है काली घटा का घमन घटा, यह किस अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। यहाँ देखिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा का अर्थ कुछ और है, यहाँ पे घटा का अर्थ कुछ और है, इसी वजह से यह यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। यहाँ पे तपस्वी का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। ऑप्शन ए तपस्विनी, ऑप्शन बी तपस्विनी, ऑप्शन सी तपस्विनी, ऑप्शन डी तपस्वी। यहाँ पे सब मिलते जुलते शब्द दिए गए हैं, लेकिन जो वर्तनी के अनुसार भी शुद्ध होगा उसी को देखते हैं। हमारा ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तपस्विनी। ये वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध होगा, इसीलिए यहाँ पे तपस्विनी यही स्त्रीलिंग इसका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, इसमें पूछ रहा है ऊष्म व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी श, ऑप्शन डी ट। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी श। ये तालव्य श ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उसके वचन वाले विशेषण शब्द की है। यहाँ पे संज्ञा उसके वचन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जोड़ी सही है। ऑप्शन ए पक्ष या पक्ष पाक्षी, ऑप्शन बी प्रेम प्यार, ऑप्शन सी सुख दुख, ऑप्शन डी स्वर्ण सोना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पक्ष, जिसकी जोड़ी होगी पाक्षिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार काल परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला,
ये क्वेश्चन दिया गया, इसको भविष्य काल में परिवर्तित करना है। ऑप्शन ए बच्चे खेल खेल चुके हैं, ऑप्शन बी बच्चे खेल खेल रहे हैं, ऑप्शन सी बच्चे खेल खेल चुके होंगे, ऑप्शन डी बच्चे खेल खेलेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बच्चे खेल खेलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं, जो हमारा जीएस का पोर्शन होता है। लेखपाल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 51 है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। यहाँ पूछा जा रहा है बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 से 11 pm, ऑप्शन बी 380 से 420 nm, ऑप्शन सी 390 से 455 nm, ऑप्शन डी 230 से 310 pm। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 380 से 420 nm। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको बस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मक्खन स्पेस का उदाहरण, मक्खन किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी कोलाइडल घोल का, ऑप्शन सी पायस का, ऑप्शन डी मिश्रण का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पायस का, यह उदाहरण होता है मक्खन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्लाइबेर, साल्ट, ऑप्शन बी वाशिंग सोडा, ऑप्शन सी बोरेक्स, ऑप्शन डी एप्सम साल्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एप्सम साल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सन 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी विलियम मुयर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर विलियम मुयर। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी, बीएचयू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी वो थी सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2011। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2000। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, 9 नवंबर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की। किसने रक्त समूह की खोज की थी। ऑप्शन ए फ्रेडरिक स्ट्रॉमेयर, ऑप्शन बी कार्ल विल्हेम सीले, ऑप्शन सी विलियम मर्डोक, ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है।
तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो मन्नार जल संधि उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी सुंडा जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी मलिकू कंदू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, पूछा जा रहा है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मीरा कुमार। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 1857 स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेरठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। एक पारंपरिक अल्पाहार खांडवी गुजराती तथा महाराष्ट्रियन व्यंजन है। यह एक प्रकार का व्यंजन है अल्पाहार खांडवी, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में बनता है। यह बेसन और दही से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1926 को प्रकाशित किया गया था। 30 मई 1926 को प्रकाशित होने वाला पहली बार भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए। ऑप्शन ए दैनिक भास्कर, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी पत्रिका, ऑप्शन डी देशबंधु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। यह भारत के पहले हिंदी भाषा अखबार का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए जवाहर राम मनोहर सिन्हा, बी नंदलाल बोस, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी बेनीगन नरसिंह राव। इसका सही आंसर होगा बेनीगन नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी एक लोक नृत्य है जो किस भारतीय राज्य का, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? कौन सा अंतिम वर्ष था जिस समय रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, फिर उसके बाद एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा? ऑप्शन है ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2004। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2016। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत में कंपनी के अधीन पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला है वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड मिंटो, सी जॉर्ज वाटसन, डी विलियम जॉर्ज वॉकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय है? ICRA का मुख्यालय किस शहर में है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन बी VK कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी यशवंत राय चढ़ाड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलदेव सिंह। ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी माही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन नहीं होता है? पूछा जा रहा है पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी परागकोश, ऑप्शन डी पुष्प योनि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परागकोश। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन ए एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन बी कोकस, ऑप्शन सी बैसिलस, ऑप्शन डी विब्रियो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिल साहित्य, ऑप्शन बी वैदिक साहित्य, ऑप्शन सी उर्दू साहित्य, ऑप्शन डी संस्कृत साहित्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिल साहित्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट का अनावरण किस राज्य में किया गया है? भूकंप अलर्ट का अनावरण किस राज्य में किया गया है? यह एक मोबाइल ऐप है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, ऑप्शन बी एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, ऑप्शन सी एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है, ऑप्शन डी एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? ऑप्शन दिया उसमें पूछा किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, ऑप्शन बी नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। असत्य कथन की पहचान। 4 ऑप्शन दिया, इसमें पूछा असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण होता है, ऑप्शन बी सर्वेक्षण में उपकल्पना हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी सर्वेक्षण व्यावसायिक एवं पेशेवर भी होते हैं, ऑप्शन डी सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का प्रकार है? इसमें 4 ऑप्शन दिया, पूछा कौन सा अनुसूची का प्रकार। ऑप्शन ए अवलोकन सूची, ऑप्शन बी प्रलेख सूची, ऑप्शन सी मूल्यांकन अनुसूची, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की?
ऑप्शन ए वर्ष 2014 में, ऑप्शन बी वर्ष 2015 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2017 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 2014 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास से आशय होता है। ग्रामीण विकास से क्या आशय होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी राजनीतिक विकास, ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत सामाजिक विकास भी आएगा, राजनीतिक विकास भी आ जाएगा और आर्थिक विकास भी आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सही आंसर सर्वांगीण विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी अस्पताल हैं? ऑप्शन ए 18,560, ऑप्शन बी 21,403, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 27,500। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21,403। अगला क्वेश्चन है, देश में कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं? ऑप्शन है 80%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 93%, ऑप्शन डी 95%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 93%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्रामीण विकास का सेशन चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखपाल एग्जाम में होता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाज को माना जाता है। ऑप्शन ए जनजाति समाज, ऑप्शन बी कृषक समाज, ऑप्शन सी औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृषक समाज। यहाँ पे आप लोग ये सभी देखकर इस पर मत चले जाइएगा। यहाँ पूछा है भारतीय समाज को कब माना जाता है, तो भारतीय समाज को कृषक समाज के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? पूछा अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं? कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण, सी भंडारण करना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे कृषि उपकरणों की आपूर्ति भी करना होता है, अनाज प्रसंस्करण भी सही है, भंडारण करना भी सही, इसीलिए ये यहाँ पे सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ है? हरित क्रांति जब आई उसके पश्चात भारतीय कृषि में किस प्रकार के सुधार हुए हैं वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वृद्धि, ऑप्शन बी व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा, ऑप्शन सी खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जब हरित क्रांति आई तो उस टाइम उसके बाद से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी वृद्धि हुई, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा भी मिला और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता भी हुई, इसीलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी भूदान आंदोलन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूदान आंदोलन। चिपको आंदोलन तो पर्यावरण से संबंधित है, इसी वजह से यहाँ पे केवल भूदान आंदोलन ही भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पे कोड दिया है, इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा है काश्तकारी सुधार, तीसरा है भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, और चौथा है भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, पांचवा है चकबंदी। यहाँ पे नंबर वाइज दिया है, इसमें चूज करना है कौन कौन से भूमि सुधार से संबंधित है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी भूमि सुधार से संबंधित है। मध्यस्थों का उन्मूलन करना, काश्तकारी सुधार करना, जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना,
भूमिहीनों की कृषि योग्य भूमि का वितरण करना, और 5वां है चकबंदी। ये सभी भूमि सुधार से संबंधित हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे पूछा प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र होता है। प्रत्येक गांव में जो सारी जानकारी होती है किस मानचित्र में उसका चित्रण होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए सरपंच के पास, ऑप्शन बी पटवारी के पास, ऑप्शन सी गिरदावर के पास, ऑप्शन डी वीडियो के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पटवारी के पास, पटवारी के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल के मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए एकड़, ऑप्शन बी बीघा, ऑप्शन सी बिस्वा, ऑप्शन डी विश्वांशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विश्वांशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। पूछा गया पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पंचायती राज क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन बी ग्रामोद्योग, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन, ऑप्शन डी अग्निशमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अग्निशमन। अग्निशमन पंचायती राज के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ग्रामीण सड़कें, कृषि उत्पादन, ग्रामोद्योग ये सभी पंचायती राज कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम कहाँ पर और कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए गुजरात दिसंबर 1962 में, ऑप्शन बी राजस्थान अक्टूबर 1959 में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र जनवरी 1964 में, ऑप्शन डी तमिलनाडु मार्च 1970 में। इसका सही आंसर होगा राजस्थान के नागौर में अक्टूबर 1959 में, नागौर जिले में, पंडित नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई है? ऑप्शन ए है 51,104, ऑप्शन बी 66,512, ऑप्शन सी 80,590, ऑप्शन डी 1.26 लाख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 66,512। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? कौन सा उद्योग है जो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक योगदान है उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी सूती कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग ये सभी उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? इसमें से कौन सी जनजाति है जो बिजनौर जिले उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी बुक्सा, ऑप्शन डी थारू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुक्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? वर्ष ऑप्शन है वर्ष 1873, ऑप्शन बी 1874, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1876। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1875। 1875 में ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अफीम, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी लीची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अफीम के लिए बाराबंकी प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश किस निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों की आय में वृद्धि करना, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, ये सभी उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य था। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया और प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे ही चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।